अगर आप किसी नेक नियत को करते हैं तो भगवान भी आपको कामयाब बनाने का हर संभव प्रयास करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले देवेंद्र और उनके परिवार के साथ। इस परिवार पर कोरोना का कहर टूटा, लेकिन इन सब के बीच इस घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ है। इस जन्म के बाद न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पूरी दिल्ली इस कोरोना वॉरियर पर खुद को गर्वान्वित महसूस कर रही है। बातचीत के लिए देवेंद्र और उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ, क्योंकि आप जिस पुलिस स्टेशन में हैं वहां पर शुरुआत में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे थे। आपके साथ क्या हुआ था? सर मैं जहांगीरपुरी थाने पोस्टेड हूँ और बी और सी ब्लॉक जो हॉटस्पॉट था वहाँ मेरी ड्यूटी रहती थी, पिकेट्स वगैरह, गश्त वगैरह। तो हॉटस्पॉट होने के कारण मेरे सीनियर अफसरों ने हमारा टेस्ट करवाया कोविड-19 का, जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया 22 तारीख को। मेरे सीनियर अफसरों ने मुझे 23 तारीख को साकेत मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इसी दौरान मेरी वाइफ नीलम जो 9 महीने से प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होनी थी 25 तारीख को, तो उसका भी कोविड-19 का टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव पाई गई। तो हमारे सीनियर अफसरों ने उसे एलएनजेपी हॉस्पिटल एडमिट करवाया और जहां 10-12 दिन बाद उसकी डिलीवरी हुई 8 मई को। हमारे यहाँ एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसका 11 तारीख को डिस्चार्ज किया गया और मेरी वाइफ को 12 तारीख को डिस्चार्ज किया गया जी। और मैं मैक्स हॉस्पिटल में था। मेरे को 6 तारीख को डिस्चार्ज किया गया था। मेरे को डिस्चार्ज किया तो मैं क्वारंटाइन पीरियड में था, तो मैं मिल नहीं सकता था अपनी फैमिली से। मेरी वाइफ से और मेरी बेटी को भी अलग रखा गया 4 दिन, वो भी घर आके मिले। इस दौरान हमारे सीनियर अफसर, हमारे एसएचओ साहब जहांगीरपुरी के और हमारी डीसीपी मैडम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने एक परिवार की तरह हमें देखा, हमारी हेल्प की। जब हम सभी लोग घर आ गए तो हमारे सीनियर अफसरों ने हमारे बेबी का वेलकम करने के लिए केक भेजा हमारे यहाँ और वेलकम किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सही में कोरोना वॉरियर हैं। जिस तरह से आपने अपनी जान पर खेलते हुए जहांगीरपुरी और आसपास के लोगों की जान बचाई, उनको मदद दी। आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, आपको पता था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी बहुत नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद आप ड्यूटी पे डटे रहे। परिवार का ख्याल भी आपको रखना था, आपने उनका ख्याल भी रखा। देवेंद्र जी, कभी आपको लगा कि आपकी वजह से आपकी फैमिली को कोरोना हुआ है, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आपको भविष्य में एक नुकसान देखना पड़े? हाँ सर, डर लगा रहता था। हमारी ड्यूटी पहले है, ड्यूटी भी करनी थी। अगर हम ही अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो फिर कौन करेगा, अगर हम ड्यूटी छोड़ के भाग जाएंगे। डर लगा रहता था और वही हुआ जिसका हमने सामना किया। वाइफ 20 दिन एडमिट रही। पत्नी के लिए सबसे यादगार मोमेंट जब होती है जब उसकी डिलीवरी होने वाली हो और पति उन दिनों में उनके साथ हो, लेकिन आपके साथ ये सब नहीं हो पाया। आपकी पत्नी को अकेले संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव थी। तो आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ खो दिया जो डिलीवरी से पहले का जो समय होता है, क्योंकि आपने कहा कि आपकी बेटी को भी 4 दिन बाद आपसे मिलने दिया गया? बिल्कुल सर, एक प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज्यादा जरूरत उसके पति की और फैमिली मेंबर की होती है, जो उसे नहीं मिला। उसने खुद ही अपने आप सारे काम किए हॉस्पिटल में। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसको बहुत ही कम लोग आते थे पास में, मगर फिर भी हमारे सीनियर अफसरों ने डॉक्टरों को कह के, नर्स को कह के काफी हेल्प की। महसूस नहीं होने दिया बिल्कुल भी। आपको डर था आप दोनों कोरोना से पीड़ित हैं, आप दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, तो कोई होने वाले बेबी में ये संक्रमण ना आ जाए, आपको कभी डर लगा इस चीज का? क्या डॉक्टर से इस बारे में कोई बात की थी? हाँ, डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने बताया था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मगर हमें डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो हमारे होने वाला बेबी कोरोना पॉजिटिव हो। जी। मगर ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा और वो नेगेटिव थी बेटी हमारी। जी। आपकी पत्नी भी आपके साथ हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कोरोना से पीड़ित थी और डिलीवरी से पहले जब देवेंद्र आपसे अलग थे, अलग क्वारंटाइन थे, तब आपके मन में क्या कुछ चल रहा था?
बस जब मेरे को पॉजिटिव पाया गया तो मुझे हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो थोड़ा-सा डर लगा मुझे कि मतलब ऐसे लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं कैसे मैनेज करूँगी। और फिर मतलब फैमिली लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया कि मतलब डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। हस्बैंड ने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, बात करते रहे हम लोग। फिर सीनियर अफ़सर लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उनके फ़ोन वग़ैरह आए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए। फिर उसके बाद फिर पता नहीं चला टाइम धीरे-धीरे कब कट गया। और फिर जब मेरे टेस्ट हुए तो फिर मेरी टेस्ट भी नेगेटिव आ गई। फिर उसके जी। बाद मेरा डिलीवरी टाइमिंग भी बिल्कुल एकदम नज़दीक आ गया। फिर 8 तारीख को मतलब जब डिलीवरी के बाद थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद वो भी टाइम पता नहीं चला कि कब मतलब इतनी हिम्मत आ गई कि अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ अच्छे से किया। अकेलापन लगा मगर फिर हम मैंने सोचा कि करना तो है ही है, कोई आ नहीं सकता। सवाल ये है कि जब आपके यहाँ बेटी हुई तो थाने से घर तक आप लोगों को लाया गया पुलिस की गाड़ी के अंदर बैलून लगाकर, क्या समा था, कैसे सब कुछ हो रहा था, आपको कैसा लग रहा था? सर हमें तो विश्वास ही नहीं था ऐसा भी होगा, और हमें बहुत अच्छा लगा। हम सारे दुख भूल गए जो हमें कोरोना ने दिए थे। हमारे सीनियर अफसरों ने जो ऐसा किया, बहुत अच्छा लगा पूरी फैमिली को। शायद ही हम जी। भूल पाए जब तक दिल्ली पुलिस में जॉब करेंगे। जी। दिल्ली पुलिस के अंदर पीछे एक हादसा भी हुआ था, एक जवान की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। आप खुद कोरोना से पीड़ित थे, आपकी पत्नी भी कोरोना से पीड़ित थी। आपको लगता है कि पुलिस जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर दिल्ली के लोगों को बचा रही है, ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका सख्ती से पालन करें? अब सर पब्लिक नहीं करती है। जो हमारे फ्रेंड अमित राणा जी एक्सपायर हुए थे, अगर शायद उन्हें सही समय पे इलाज मिल जाता तो ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें रात में एडमिट कर लिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। बाकी डर। आप आप जब पीड़ित हुए आप जब पीड़ित हुए तो आपका ट्रीटमेंट किस तरह का रहा? सर हमारा ट्रीटमेंट, मैं मैक्स साकेत में एडमिट था। ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया था हमारा। हमारे सीनियर अफसरों ने हमें अच्छी जगह एडमिट कराया। अच्छा, आपके घर नन्ही परी आई है, आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? फैमिली में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, एक मेरा 5 साल का बेटा है, और मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है। जी। आपके बेटी हुई है तो क्या आप लोगों ने कोई नाम पहले से सोच रखा था? क्योंकि बेटा या बेटी कुछ होता है तो लोग पहले से दिमाग में कुछ प्लान कर लेते हैं। क्या आप वाइफ काम वाइफ ने अपने पहले घर से निकाल वाइफ ने पहले ही सोच रखा था कि बेटी चाहिए, बेटी होगी तो उसका नाम ये रखेंगे, और रखा भी उसने समायरा नाम रखा है। क्योंकि हमारे पास पहले से एक बेटा था तो हमें बेटी की आवश्यकता थी, और ऊपर वाले ने बेटी ही दी हमें। आपने बेटी का नाम तमायरा रखा है। समायरा समायरा। समायरा आपने बेटी का नाम बताया। तो जी। एक सवाल ये है कि आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने आपको बहुत सहयोग किया, आपने ये बताया, आपकी पत्नी ने भी बताया। तो क्या बिल्कुल आपको उम्मीद थी इन सब चीजों की? सर, उम्मीद थी हमें, क्योंकि हमारे एसएचओ साहब हमें एक परिवार की तरह देखते थे, और हमारी डीसीपी मैडम भी। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे आगे खड़े रहते थे, आके हमारी प्रॉब्लम को सुनते थे। तो मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि मेरी हेल्प जरूर करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, उम्मीद से ज्यादा किया। जी। इतना नहीं अब पता था आपका जितना किया। अब आपका क्या प्लान है? क्या ऑफिस ज्वाइन करेंगे या भी कुछ दिन परिवार के साथ रहेंगे? छोटी बेटी नन्ही बेटी से खेलेंगे, मस्ती करेंगे? अब सर जो डिपार्टमेंट चाहेगा वैसे ही करेंगे। अगर ड्यूटी के लिए बुलाएंगे ड्यूटी जाएंगे सर। ड्यूटी करना भी बहुत जरूरी है। फैमिली को भी टाइम देंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। अपने कोरोना से जंग लड़ते लड़ते अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपने घर में आई नन्ही जो बच्ची है उसको उसके साथ आप हैं। जिस तरह से ड्यूटी आपने अपनी ईमानदारी से की, खुद आप कोरोना पॉजिटिव हो गई लेकिन उसके बावजूद आप डटे रहे। आप आपकी पत्नी का आप लोग फोन के माध्यम से ख्याल, भगवान प्रसाद बेटी दी है। उम्मीद यही करते हैं कि आप जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं, बाकी जो दूसरे कोरोना वॉरियर हैं वो भी आपसे सबक लें। आपने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में एक अभूतपूर्व सहयोग किया है उसको हर कोई आपके
सलाम उम्मीद करते हैं कि जीवन से दूसरे कोरोना वॉरियर भी आपसे शिक्षा लें। देवेंद्र जी और आप मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया नवोदय टाइम्स को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।